नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। बिहार की चुनावी जंग में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द बाण चले और इस बार विपक्ष के लिए शब्द और भी तीखे हो गए। तो आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन करारे प्रहार की हेडलाइट्स और हाइलाइट्स दिखाएंगे। प्रधानमंत्री की रैलियों के साथ ही आज बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है। अब 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और खगड़िया की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 1463 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रचार खत्म होने से पहले तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में बैक टू बैक 4 रैलियां की। महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, परिवारवाद और जंगलवाद के दिन याद करवाए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने 10 लाख की नौकरी के वादे को एक बार फिर से दोहराया और नौकरी के बाद एक बार फिर से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का ऐलान करके एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव भी तेजस्वी यादव ने चल दिया है। मोदी जिंदाबाद, मोदी, मोदी, भारत माता की। तेजस्वी की रैली में उमड़ने वाली भीड़ से नर्वस एनडीए को ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा होगा। पीएम मोदी की रैली में भीड़ भी थी और जोश भी था। कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह दिख रहा था, सुनाई दे रहा था। जिस प्रकार से जहां मेरी नजर पहुंचे, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली में जो पॉलिटिकल पंडित बैठे हैं, थोड़ा सा नजारा देख ले, पता चल जाएगा 10 नवंबर को क्या होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार बिहार के चुनावी पिच पर बैटिंग करने उतरे। ताबड़तोड़ 4 रैलियां की। शुरुआत लालू के गढ़ छपरा से हुई, फिर समस्तीपुर, मोतिहारी और आखिर में बगहा में महागठबंधन पर चुन चुन कर हमले किए। सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री छपरा में अपनी पहली रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की घेराबंदी कर सीधा प्रहार किया। बोले, जैसा हाल युवराजों का यूपी में हुआ था वैसा ही यहाँ भी होगा। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू राबड़ी शासन की बदनामी से पल्ला झाड़ रहे हैं। दलील ये है कि नया नेता, नई सोच को मौका मिलना चाहिए, लेकिन एनडीए जंगल राज वाली उपजाऊ चुनावी फसल को छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा पीएम ने आज अपनी 4 रैलियों में आरजेडी के 15 साल के शासनकाल की कड़वी यादें ताजा कराईं, परिवारवाद पर निशाना साधा। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं हो? कौन सड़क बनाएगा जब ठेकेदार की जान 24 घंटे खतरे में हो? साथियों, किसी कंपनी को अगर कोई काम मिलता भी था तो वो यहां काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचती थी, फिरौती पहले पक्की करनी पड़ती थी। ये है जंगल राज के दिनों की सच्चाई, ये है जंगल राज के प्रतीकों की सच्चाई। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी।
हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव उद्योग की बात कर रहे हैं, बिहार में 10 लाख रोजगार का वायदा कर रहे हैं, बिहार में कारोबार लगाने के माहौल बनाने का दावा कर रहे हैं। आज पीएम ने उनके इसी दावे पर सवाल पूछा। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया है। भाइयों बहनों, क्या बिहार को फिर से बीमार होने देना है? बिहार को फिर से बीमार होने देना है? 15 साल पहले जिस कारणों से बिहार बर्बाद हुआ, बीमार हुआ, क्या दोबारा वो गलती हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे ना? पक्का नहीं करेंगे ना? वादा करते हैं? शाबाश, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। उधर जंगल राज की घेराबंदी से उलट तेजस्वी यादव अपनी जमीन पर चुनावी मुद्दा सेट कर रहे हैं। 10 लाख की नौकरी के वादे से आगे निकलकर एक बड़ा चुनावी वायदा किया। तेजस्वी बोले, सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, रिटायरमेंट की भी उम्र बढ़ाई जाएगी। कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है, एक नोटिफिकेशन बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट की बात कही है। खुद 70 से प्लस हो गए, लेकिन इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी तो इस सेवा जो रिटायरमेंट का जो 50 साल की अवधि है उसको खत्म करके बढ़ाने का काम करेगा। बिहार में चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एनडीए सत्ता बचाने में, और आरजेडी सत्ता में वापसी के लिए दमखम लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों अब तक अपने अपने चुनावी मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। एक जंगल राज की याद दिला रहा है तो दूसरा नए दौर में नए बदलाव का वादा कर रहा है। जंगल राज, ये शब्द तेजस्वी के लिए इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के पोस्टरों से भी लालू और राबड़ी को आउट कर दिया है। लेकिन यही शब्द बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल नीतीश के काम से ज्यादा जंगल राज की बातें इन चुनावों में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। दूसरे दौर के मतदान से पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 रैलियां की, तो वहीं तेजस्वी यादव ने 15 रैलियां की। तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में यह बताना नहीं भूलते कि उनके पास एक हेलीकॉप्टर है, जबकि बीजेपी के पास 30 से 31 हेलीकॉप्टर। आज तेजस्वी यादव ने नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और पटना में चुनावी सभाएं की हैं। इन रैलियों में से एक की तस्वीर तेजस्वी ने ट्वीट भी की, जिसमें तेजस्वी ने नीतीश और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा है। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर मोदी जी लगाए। अब बिहार की जनता फर्स्ट फेज के जितने हमारे मतदाता है 3G का विदाई, एनडीए का विदाई कर दिए। अब आप लोगों की बारी है, चूक नहीं होनी चाहिए। अब जात पात और नफरत धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके दवाई, कमाई, सिंचाई और पढ़ाई की बात होनी चाहिए। बिहार में कैसा अरबों खरबों रुपया बाहर जाता है, पलायन होता है कि नहीं? तो देखिए 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय होना। अगर बेरोजगारी का अंधकार मिटाना है तो आपको लालटेन का प्रकाश जलाना होगा। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है।
इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक राजनीति का ऑपरेशन लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कानून बनाएंगे तो हरियाणा ने कहा है कि वो योगी के मॉडल को अपनाएंगे। मतलब ये हुआ कि हरियाणा में भी बिल्कुल लव जिहाद उत्तर प्रदेश की तरह जो कानून बनने जा रहा है वही कानून बनाने पर हरियाणा विचार कर रहा है। लव जिहाद पर यह राजनीतिक जंग फरीदाबाद के निकिता तोमर केस से शुरू हुई, जिसमें 21 साल की निकिता तोमर का तौसीफ नाम के एक लड़के ने बीच सड़क पर मर्डर कर दिया था। निकिता के परिवार ने तौसीफ पर लव जिहाद का आरोप लगाया और तब से लेकर इस मामले की गूंज राजनीति में सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने की खुलकर बात कर दी, तो बिहार में चुनाव प्रचार के बीच ओवैसी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। ये पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि निकिता तोमर की जान लव जिहाद ने ली। निकिता के हत्यारे तौसीफ पर निकिता के परिवार ने यही बड़ा आरोप लगाया था। बल्लभगढ़ में आज बड़ा हंगामा भी लव जिहाद के विरोध के नाम पर हुआ है। बल्लभगढ़ में निकिता के इंसाफ के नाम पर बैठी महापंचायत में गुस्सा लव जिहाद पर था। ऐसे 28 मुकदमे जो लव जिहाद के हैं वो खाली फरीदाबाद की अदालत में। जब तक चाहे वैधानिक रूप से और चाहे हमें अपने हाथों से ये बदला नहीं लिया जाता, हमें वो आत्मा कचोटती रहेगी। आज हम निकिता बहन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमें आगे की भी सोच बनानी होगी कि भविष्य में दुष्कर्म कैसे रुकेंगे। निकिता केस से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग फिर से उठी। ऐसे मामलों पर यूपी से लेकर हरियाणा तक बीजेपी सरकार सख्त एक्शन में दिख रही है। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून लाने का ऐलान किया, अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के मामलों में योगी मॉडल पर ही चलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। और ये लव जिहाद नाम की चीज पर कानून से या वैसे रोक लगाना अब लाजमी हो गया है। आदित्यनाथ जी ने ठीक बात कही है कि इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए और इस लव जिहाद को बच्चियों को बचाने के लिए इसको रोकना आवश्यक है। बिल्कुल हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। यूपी से लेकर हरियाणा तक लव जिहाद के मामलों पर सरकार ट्रेलर दे रही है। इस पर कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये कैसे होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर यह मामला बहुत पेचीदा है। ओवैसी जैसे नेता इसी पर पलटवार कर रहे हैं। इस देश में, भारत देश में बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया जाए। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूट लॉयर से पढ़ा लें। तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। लव जिहाद पर यह राजनीति आज की नहीं,
पिछले कई सालों से ये मुद्दा बीच बीच में उठता रहा है और इस पर जुबानी जंग होती रही। लेकिन अब जिस तरह से कानून बनाने की खुलकर बात की जा रही है, क्या वाकई लव जिहाद पर कोई कानून बन पाएगा? और इससे पहले सवाल ये है कि इसकी कानूनी परिभाषा कैसे निकाली जाएगी। आज तक ब्यूरो। लव जिहाद पर राजनीतिक युद्ध के बीच आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता केस पर महापंचायत हुई। इसमें बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ये लोग निकिता के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन उधर महापंचायत चल रही थी और इधर महापंचायत से निकलकर कुछ लोग उससे कुछ ही दूरी पर हाईवे पर हुड़दंग करने लगे। ये ऐसा हुड़दंग था कि इन्हें कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए। कहां निकिता तोमर केस में इंसाफ की लड़ाई की बात हो रही थी और कहां इंसाफ की लड़ाई के नाम पर सड़क पर उत्पात मचाया गया। पुलिस को जमकर लाठियां चलानी पड़ी। एक एक चेहरे को देखिए। इनकी हरकतों को देखिए, इस हंगामे को देखिए। हाईवे जाम किया, जो मिला उसमें आग लगाई, तोड़फोड़ की, पत्थर चलाए। बेटियों को इंसाफ दिलाना क्या ऐसे हुड़दंगियों के ही भरोसे रह गया है? निकिता तोमर के लिए न्याय की लड़ाई में इस तरह के हुड़दंगियों का क्या काम? निकिता केस में महापंचायत के बीच बल्लभगढ़ में बवाल करने वाले कहां से आए? पंचायत के दौरान एक भीड़ उठती है और महापंचायत से उठकर मेन रोड पे पहुंच जाती है। ये वो सड़क है जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ वाली मेन रोड है और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की सड़क को यहाँ पर जाम कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच गए हैं और देखिए जो भी कुछ इनको मिला वहाँ पर आग लगा दिया गया है। आप देखिए इंसाफ की लड़ाई को हंगामे में तब्दील कर दिया। निकिता के न्याय के नाम पर बवाल किया गया। ये पुलिस के लाख समझाने के बाद भी नहीं माने। इन्हें कंट्रोल करने में पुलिस का पसीना छूट गया। काफी संख्या में यहाँ पहुंच गए हैं, पुलिस की टीम भी पहुंच गई है और यहाँ पर जाम खुलवाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। आप देखिए पूरी चारों तरफ, दोनों तरफ की सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई है और देखिए जो कुछ भी मिल रहा है वहाँ, जो कुछ भी कबाड़ सा मिल रहा है वहाँ उसमें आग लगाई जा रही है। पुलिस देखिए लोगों को हटा रही है। निकिता के नाम पर हाईवे पर आई ये भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई। लव जिहाद के विरोध के नाम पर जब हंगामा और तोड़फोड़ करने लगी, लाख समझाने के बाद भी जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां चलाई। आप देख सकते हैं जब भीड़ ने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठी चार्ज किया है एक तरफ से भीड़ को हटाने के लिए, क्योंकि वो सामने जो आप देख रहे हैं वहां पर पुलिस ने, जब लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की तो उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया वहां से हटाने की कोशिश में, क्योंकि पुलिस लगातार समझा रही थी। और अब आप ये देखिए मेन रोड की तरफ इधर से पुलिस ने लाठी चार्ज कर सबको दूसरी तरफ भगा दिया है, जिसके बाद ये ट्रैफिक यहाँ से खुला है। दरअसल जो भीड़ थी वो भीड़ यहाँ से हटकर दूसरी तरफ गई और हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ जब भीड़ पहुंची है। ये देखिए ये आगे की तरफ भीड़ पुलिस जा रही है और जिधर भीड़ गई है, क्योंकि लोगों को लगातार समझाने की कोशिश जारी थी, लेकिन लोग जब माने नहीं तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू किया है और लोगों को यहाँ के दौड़ा दौड़ा करके यहाँ से भगाया जा रहा है। लेकिन इन हुड़दंगियों की हिम्मत देखिए कि तोड़फोड़ करने वाले इन लोगों को पुलिस एक तरफ से भगा रही थी तो ये दूसरी तरफ भागकर पुलिस पर पत्थर चलाने लगे। पुलिस चूंकि उधर से पत्थर भी आ रहे हैं, लोग इधर की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। आप देखिए भीड़ की तरफ से ये पत्थर आ रहा है, ये पत्थर फेंका जा रहा है भीड़ की तरफ से और उसके बाद पुलिस लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप देखिए किस तरीके से
पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं भीड़ की तरफ से। पुलिस ने जब इनको समझाने की कोशिश की और उसके बाद जब लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बल्लभगढ़ में ये सब उस महापंचायत के बीच हुआ जो महापंचायत निकिता तोमर केस में बुलाई गई थी। महापंचायत के बीच ही ये भीड़ हाईवे पर चली आई। अचानक से यहाँ से 100 से 200 की भीड़ जो है वो सीधे नेशनल हाईवे की ओर जाती है। कहाँ से गए, हम यहाँ खड़े हैं, देखिए इस रास्ते यहाँ से होते हुए, इस धूल भरे रास्ते होते हुए अचानक 100-200 की भीड़ नेशनल हाईवे की ओर बढ़ी। नेशनल हाईवे की ओर जाते ही उनमें से कुछ लोग सड़क पर बैठ गए, हाईवे जाम हो गया। पुलिस को जब हाईवे खाली कराना पड़ा तो जाहिर है उसके लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उधर भीड़ से पत्थरबाजी होने लगी, पत्थर के जवाब में पुलिस को लाठी तेज करनी पड़ी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जैसे पुलिस आई है महापंचायत के तमाम सारी जो भीड़ है वो अब आगे की ओर बढ़ रही है। सवाल ये है कि क्या ये हुड़दंगी किसी के कहने पर हाईवे पर आए? किसके कहने पर इन्होंने हाईवे पर इतना हंगामा किया, तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया? करेंगे इसमें आइडेंटिफाई करके जिस लोगों ने शरारत करने की कोशिश की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कौन लोग थे जो अचानक से माहौल खराब? नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे। ये कोई भीड़ थी एक तरफ से वहाँ महापंचायत में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन अभी आइडेंटिफाई ऐसे होया नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर। तो माहौल सर कैसे खराब हुआ? क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि सड़क भी ब्लॉक हो सकती है? नहीं, हमने अपनी ड्यूटियां तो लगा रखी थी, लेकिन कई शरारती था तो आगे थे। क्या हुआ अचानक से, कैसे माहौल कैसे खराब हुआ? क्यों लोग सड़क जाम करने जो लोग निकले? सर इतनी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए थे, वहाँ करीब 50,000 के समथिंग लोग थे, तो उसमें परिवार का या सर्व समाज का तो कोई ऐसा योगदान, कुछ गलत था तो घुस गए और उन लोगों ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते सर, लेकिन उन लोगों से हमारा कुछ लेना देना नहीं। अगर ये भीड़ अचानक महापंचायत से निकल कर आई तो क्या महापंचायत में इन्हें भड़काने वाली बातें की गई? महापंचायत तो निकिता के हत्यारों को जल्द सजा दिलवाने के लिए की गई थी। महापंचायत तो निकिता तोमर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हुई थी, लेकिन इसमें लव जिहाद के नाम पर फसाद करने वाले और माहौल खराब करने वाले कहां से आ गए? बल्लभगढ़ से आशुतोष और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में इस समय फ्रांस की बात चल रही है। पूरी दुनिया के मुस्लिम फ्रांस से नाराज हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जगह जगह पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मैक्रों ने भी साफ जवाब दे दिया है। मैक्रों ने कहा है कि वो इस बात को समझते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून से मुसलमानों को तकलीफ हुई है, लेकिन इसके लिए हिंसा को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस से उठे इस मुद्दे का असर भारत में भी दिखाई दिया है। भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हों, लेकिन भारत के 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने कट्टरता के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है और मजहब के नाम पर होने वाली किसी भी हिंसा का विरोध किया है, क्योंकि लड़ाई कट्टरता है, लड़ाई हिंसा से है, लड़ाई किसी धर्म से नहीं। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम सड़कों पर हैं। भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त एक्शन की चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद एमपी के अलीराजपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर जमीन पर चिपका दिए गए, जिसे लेकर हंगामा मच गया। सुबह आनन फानन में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इसे निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। वहीं धर्म के नाम पर फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर भारत के बुद्धिजीवियों का वर्ग भी सामने आया है। 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने बयान जारी करते हुए हिंसा की निंदा की है, जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये लोग धर्म के नाम पर हाल ही में अंजाम दी गई हत्या की घटनाओं की स्पष्ट रूप से और बिना शर्त निंदा करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याओं को उचित ठहराने संबंधी भारतीय मुस्लिमों के कुछ स्वघोषित अभिभावकों के ऊटपटांग तर्क से बहुत आहत हुए हैं और कुछ राष्ट्राध्यक्षों की अस्वीकार्य टिप्पणियों की भी निंदा करते हैं। इससे पहले शार मुनव्वर राणा ने विवादित बयान देते हुए फ्रांस में हुई हिंसा को जायज ठहराया था।
आप अल्लाह का कार्टून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं आप? गॉड का बनाइए, तो गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए, तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? किसी को इतना मजबूर न करो कि वो अग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। वहीं फ्रांस की ओर से इस्लामिक कट्टरता को लेकर फिर सख्त संदेश दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि लोगों की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। À la fois dans un sentiment de tristesse, d'unité aussi et de colère, je dirais à l'international, pour attaquer la France. उधर फ्रांस में हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए फ्रांस में हिंसा की एक और गंभीर घटना हुई। लियोन शहर के एक चर्च में पादरी पर जानलेवा हमला हुआ। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी को गोली मारकर हमलावर भाग निकला। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पेट में गोली लगने से पादरी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। इससे पहले नीस शहर में 2 दिन पहले एक चर्च में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगातार फ्रांस के चर्चों में हो रहे हमले को लेकर भी भारी तनाव देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। आज श्रीनगर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ के दौरान हिजबुल के ऑपरेशन चीफ सैफुल्लाह को मार गिराया गया। आतंकवादी सैफुल्लाह गुलगांव में की गई 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का मोस्ट वांटेड था, मास्टरमाइंड था। रियाज नायकू के खात्मे के बाद आतंकवाद की कमान सैफुल्लाह को सौंपी गई थी, लेकिन इसके सफाई के बाद आतंकवादियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।